मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नियमित बीएड की रिक्त बची 41 सीटों पर नामांकन के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग 6 अक्टूबर को होगी। छात्र कल्याण के अध्यक्ष डॉक्टर भोला चौरसिया ने दी पूरी जानकारी। परीक्षा परिषद की बैठक में जांच प्रतिवेदन पर विचार के बाद लिया गया निर्णय, रद्द होगी एलएलबी द्वितीय खंड की परीक्षा। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में नवरात्र की धूम, शाम होते ही संध्या आरती के लिए जुटी रही महिलाएं व युवतियां। कुशेश्वर स्थान प्रखंड क्षेत्र के केवटगावा पंचायत में बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राहत का किया गया वितरण। केवटी प्रखंड में कांग्रेस कमेटी के खिरमा पंचायत इकाई की बैठक मोहम्मद अंसार की अध्यक्षता में की गई आयोजित। घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ राहत सूची में नाबालिग अविवाहिता व एक ही परिवार के कई लोगों का राहत सूची में नाम जोड़ देने को लेकर वीडियो ने थाने में आवेदन देकर 28 लोगों के विरुद्ध करवाया प्राथमिकी दर्ज। वहीं दूसरी तरफ वीडियो ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार राहत सूची में फर्जी तरीके से नाबालिग अविवाहिता व एक ही परिवार के कई सदस्यों व गांव से बाहर रहने वाले लोगों को चिन्हित कर सभी पर की जाएगी कार्रवाई। NH57 झंझारपुर सिमरा चौक के निकट एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक को एक अज्ञात ट्रक ने रौंदा। वहीं जिससे घटनास्थल पर ही एक युवक की दर्दनाक हुई मौत, 2 घायल। पुलिस घटना की कर रही छानबीन। लहरिया से टावरी स्थित कमला लाइब्रेरी में नगर निगम द्वारा स्थापित स्ट्रीट लाइट दिन के उजाले में भी जलता हुआ आया नजर। वहीं जिससे विभाग व सरकारों को लाखों की हो रही क्षति। गायत्री मंदिर बाकरगंज सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से धूमधाम से किया जा रहा पूजा का आयोजन। वहीं संध्या आरती में इमामबाड़ी बाकरगंज बेलवागंज सहित कई मोहल्ले की युवतियां व महिलाओं ने लिया भाग। नवरात्रि के तीसरे दिन शनिवार को मां दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की गई आराधना। वहीं दूसरी तरफ शाम में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पूजा स्थलों पर संध्या आरती है तो युवतियां व महिलाएं बड़ी संख्या में जुटी रही। बीते कई वर्षों से विभिन्न कांडों में 3 थानों में नामजद होने के बाद पुलिस को चकमा देने वाला हरना गांव निवासी अब्दुल जब्बार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं दूसरी तरफ झंझारपुर अनुमंडल के रुद्रपुर थाना अध्यक्ष कुणाल कुमार ने दी पूरी जानकारी। एयरटेल केबल कनेक्शन कट जाने से उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ रही काफी परेशानी। वहीं आउटगोइंग कॉल व इनकमिंग कॉल में उपभोक्ताओं को हो रही अधिक परेशानी। शनिवार को एनसीसी कैडेटों के द्वारा हराही तालाब के चारों किनारों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत की गई साफ सफाई। नगर थाना में शनिवार को दुर्गा पूजा व मुहर्रम पर्व पर शांति व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर एक बैठक की गई आयोजित। वहीं दूसरी तरफ इस बैठक में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन व मुहर्रम का मिलान को लेकर जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति व मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने लिया भाग। शनिवार को रमा वल्लभ जलान महाविद्यालय में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 109वीं जयंती मनाई गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही तेजी से वृद्धि को लेकर आयशा एवं इन्नौस के संयुक्त तत्वाधान में लॉ कॉलेज से आयकर चौक तक निकाला गया प्रतिवाद मार्च।